आप में से कई लोग यूट्यूबर्स बनना चाहते होंगे, और आप लोग जब यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं तो आपका भी दिल करता है कि हम भी बनाएं, या फिर जहन में ये बात आती है कि ये कमाते कितना होंगे। मेरा एक छोटा सा चैनल है और मेरे भी कुछ फॉलोवर्स हैं, उनके भी जहन में होगा कि ऐसे भाई कितना कमाते हैं। कई लोग कहते हैं भाई तुम तो यूट्यूबर हो, तुम्हें क्या मसला है, तुम तो बिल्कुल सेटल डाउन आदमी हो, जैसे मैं भी बोलता हूँ। हाँ, सेठ आदमी हो, या तुम्हारा तो काम बना हुआ है, बस अब तुम बैठे हो, इस तरह की बात भी इवन के मेरे हो तो खैर छुपाओगे। इवन के मेरे एक मामू ने मुझे बोल दिया, भाई हम लोग इतनी स्ट्रगल करते हैं, हमें तो कुछ कोई जानता नहीं है। लेकिन देखो यार, तुम्हें घर बैठ के लोग जानते हैं ना, तो ऐसा है भाई। हाँ अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ गाइज, आज आप लोगों को ना प्रॉपर बताएंगे कि यूट्यूब की इनकम कितनी होती है और मेरी कितनी है, और मैं किस तरह से गुजारा कर रहा हूँ, या मेरे पास कितना पैसा मैंने बनाया है। यानी आप अपनी इनकम बताने वाले हो आज? मैं मतलब हर चीज बताऊंगा, हर चीज बता दो। एग्जैक्टली कोई चीज ऐसे नहीं करूंगा क्योंकि मना है ना यूट्यूब की तरफ से। अच्छा। मतलब इशारों इशारों में कुछ मैं कर दूंगा। अच्छा, पहली बात ये कि भाई अभी आजकल यूट्यूब के जो व्यूज है ना वो काफी ज्यादा डाउन हो गए जब से शॉर्ट्स आए हैं ना। अच्छा, शॉर्ट्स की वजह से? शॉर्ट्स की वजह से यूट्यूब का पूरा सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा अलग थलग हो गया। अच्छा, यूट्यूब की टीम ये कहती है कि मतलब वी आर डूइंग समथिंग फॉर इट ना, हम लोग मैनेज कर रहे हैं और कुछ हमारा डेटाबेस पे काम चल रहा है। बात हुई है आपकी? हाँ, मेरी बात हुई। मैंने पूछा कि इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट्स वगैरह हैं क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि डे बाय डे पूरा यूट्यूब इम्प्रूव होता रहता है। सही है। तो कोशिश करते हैं, बट कोई भी चीज इम्प्रोवाइज करने के लिए ना हमारा पूरा सेटअप हमें हिलाना पड़ता है। तो उसमें टाइम लग जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ लोगों की शिकायतें आती हैं कि यार मेरे व्यूज कम आ रहे हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी कंपटीशन इतना टफ है सिर्फ शॉर्ट्स की वजह से कि शॉर्ट्स के बाद से सबके चैनल हिल गए हैं, बस सिवाय बड़े जो चैनल हैं, मतलब 1 मिलियन से ऊपर के जो चैनल हैं या 5 लाख से ऊपर के जो चैनल हैं, उनके अलावा बाकी सब लोग हिल गए। अभी मैंने एक चैनल देखा है 1 मिलियन वाला, 1 मिलियन इंडिया में बंदा टेक यूट्यूबर है, उसके व्यूज उतने ही आ रहे हैं जितने मेरे आ रहे हैं अभी। नहीं यार, 1 मिलियन व्यू, 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है उसके। और वो ऐसा बंदा था कि एक वीडियो पे 6-6 लाख 3-3 लाख तो कोई मसला ही नहीं था उसके लिए। अच्छा। बट अब अचानक व्यूज कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? देखिए, यूट्यूब का एक सिस्टम है, यूट्यूबर बुड्ढे भी तो होते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो इतना जबरदस्त सिस्टम है कि वो पहचान के लोगों की, क्योंकि इनके पास डाटा होता है। डाटा ये होता है कौन कितने साल का है, किसकी ऑडियंस पढ़ी लिखी है, किसकी जवान है, किसकी बूढ़ी ऑडियंस है, उसको ये पता होता है। तो वो उसके हिसाब से पूरा एक समझे एल्गोरिदम नाम का जादू चल रहा होता है। हाँ। अब क्या हो रहा है, जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं ना, जो बिल्कुल फ्रेश चैनल बना रहे हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सारे व्यूज जो है ना नए चैनल को सपोर्ट किया जा रहा है, यंग जनरेशन को सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बताऊं भाई, यूट्यूबर अगर कोई 1 लाख सब्सक्राइबर वाला भी है ना, तो आप उसको हल्के में ले लें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर आज हुए हैं कंप्लीट, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही हल्का जा रहा हूँ यूट्यूब के हिसाब से, क्योंकि इतनी पेमेंट नहीं है बहुत ज्यादा कि आप समझें कि यार कुछ बचता होगा इसको। अच्छा, बाय द वे आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके माशाल्लाह से 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो भाई हमारी तरफ से और तमाम ऑडियंस भी देखी होगी, सब लोग भाई एहसान भाई को कॉन्ग्रेचुलेट कर दें कि आपके माशाल्लाह 50,000। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और तैमूर भाई जो हैं वो इन्होंने, अच्छा ये मेरे आने से हुआ है वैसे? हाँ ये बात है। अच्छा, मैं देखता हूँ जरा, आप बात करें। देखिए, बात यह है कि मेरे आने से नहीं हुआ, बहरहाल इनकी अपनी मेहनत है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जब से मैं आना शुरू हुआ तो 49,000 समथिंग सब्सक्राइबर थे, तो 50,000 मेरे आने के बावजूद तो सारा क्रेडिट मैंने ले लिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो मेरे आने से 50,000 हो गए तो गुड है। बहरहाल बंदे की मेहनत है, खैर मुबारक, और बंदे ने बहुत मेहनत की है। और आप लोगों को मतलब ऐसा लगता नहीं होगा कि यार इसके पीछे बैठा हुआ है बंदा बस, लेकिन इसके पीछे एक बहुत लंबी स्ट्रगल होती है। और टीम को लेकर चलना, लोगों को इंगेज करना, मुझे जैसे इंगेज किया हुआ है इस तरह 10 लोगों को इंगेज किया हुआ है, तो बड़ा मुश्किल काम है। और मोटिवेट रखना सबको, सबसे अच्छी बातचीत रखना, तो ये एक बड़ा ट्रिकी प्रोसेस होता है। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, 50,000 सब्सक्राइबर। और आपकी तरफ से हम एक दावत भी लेंगे। चलें, ठीक होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि तैमूर भाई जब आते हैं ना तो मुझे खुद भी बड़ी खुशी। मैंने आपको वैसे उस दिन ही बोल दिया था कि मैं आके सेलिब्रेट करूंगा, तो आपने बोला क्या? मैंने कहा 50,000 सब्सक्राइबर, तो आपने कहा हो गए क्या? इस वक्त हुए नहीं थे। तो मैंने कहा था यार कल परसों में हो जाएंगे। ये पिछले हफ्ते की बात है, ये आज हुए और आज हो गए, एक हफ्ते बाद। हाँ माशाल्लाह। तो बहरहाल अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किसको हल्के में लेना है, किसको नहीं लेना। 50,000 सब्सक्राइबर जो है ना, ये कुछ भी नहीं है, 1 लाख भी कुछ नहीं है। हाँ, कम से कम अगर आपके 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर है ना,
उस बंदे का मैं कह सकता हूँ कि वो महीने के 70-80 हजार आराम से बना लेता है। 4-5 लाख सब्सक्राइबर वाला जिसके हों वो महीने के बना लेता है, 70-80 हजार आराम से बना लेता है वो। ठीक है, अब ये बात कर रहा हूँ मैं जब उसके बहुत एवरेज व्यूज आ रहे हैं, एवरेज व्यूज आ रहा है। जब उसके बहुत अच्छे आ रहे होते हैं तो भाई वो एक वीडियो से भी 14-14 लाख रुपए बना सकता है। एक वीडियो से भी, क्योंकि तो लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक ये है कि वीडियो बस वायरल होने की बात है, मतलब व्यूज का चक्कर है, लेंथ ऑफ वीडियो का चक्कर है। देखें, सबसे पहले जो चीज डिपेंड करती है ना, सबसे पहले वो डिपेंड करती है व्यूज। अच्छा, जिसको क्लिक थ्रू रेट कहा जाता है, कि आपकी वीडियो 2000 लोगों के सामने एज अ थंबनेल पेश की गई, उनमें से 900 ने इनको खोला, जिनमें से 400 लोगों ने इसको खोलते ही बंद कर दिया या सब नहीं खोलते बंद कर दिया, तो इट मीन्स कि इट्स अ क्लिक बेट। अच्छा, कि उस पे लिखा हुआ कुछ था और अंदर वीडियो कुछ और थी, इसलिए लोगों ने खोला तो सही, क्लिक थ्रू रेट तो आ गया आपके पास, बट वॉच टाइम कम आया। तो उससे क्या होता है, वो वीडियो जो है वो आपको इतना अर्न करके नहीं देती। अच्छा, अब बात करते हैं लेंथ की। देखिए, लेंथ जो है ना, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, जो बंदा नया आता है ना, उसको चाहिए 4 मिनट की बनाए वो शुरू में, क्योंकि अभी उसके बेचारे का एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो बना दे 15-15। तो आप तो कहते हो कि 8 मिनट की वीडियो बनानी चाहिए। 8 मिनट की वीडियो पे डुअल एड लग जाता है। वो तो जिसके मोनेटाइज नहीं होगा वो हाँ, उसको फायदा है, मोनेटाइज वाले को फायदा, जिसका नहीं है उसको तो कोई फायदा नहीं। लेकिन जब उसकी वीडियो, जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो उसकी वो वीडियो भी मोनेटाइज हो जाएगी। ये बात भी है ना, और दूसरा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि जो नया बंदा होता है ना, अगर आप उसको लिमिट दे दो ना कि 8 मिनट की कम से कम हो, तो वो पैनिक हो जाता है। वो फिर वो क्या करता है, वो 4 मिनट तक कंटेंट होता है उसका, उसके बाद फिर वो ना भोंगिया मारना शुरू कर देता है किसी तरीके से कि वो पूरे हो जाए 8। और कुछ लोगों का तो कंटेंट इतना होता है कि उनको 8 मिनट भी कम लगता है। हाँ, अब जैसे अभी हमारे पास ये वीडियो हो गए 7 मिनट हो गए, पता ही नहीं चला। लेकिन पता नहीं चला, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना, इसमें जाहिर है आप माल बताने वाले हो भी थोड़ी। अच्छा गाइज, मुझे जो है वो महीने में समझें कि कुछ नहीं बहुत ज्यादा भी तो समझे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये और ये देख लें। मैं भी जरा देख लूं। हाँ, ये देख लें और ये महीने का, ये लिटरली सही है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आ रहे हैं, इसके अलावा भी मेरे 1-2 काम है, वहां से भी आते हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं कि मैं किराया देता हूँ, और किराए खर्चे बहुत हैं, बहुत खर्चे हैं। जहाँ मैं भी ऑफिस लेके बैठा हूँ ना, 50,000 का सीधा खर्चा है। जो बच्चे काम कर रहे हैं या करेंगे अभी, और भी उनकी सैलरी से लेके, बिजली के बिल से लेके, गैस का कनेक्शन नहीं है बट गैस का बिल आ रहा है, सब चीजें देके, मेंटेनेंस देके, पानी का बिल अलग से, मेंटेनेंस अलग, पानी का बिल अलग, ये तमाम चीजें देने के बाद मेरा परिंदों का दाना पानी भी अगर मैं यहाँ का लगाऊं तो कुछ नहीं 60-70 हजार रुपया मेरा यहाँ पे सही निकल जाता है। तो मेरे 1-2 बिजनेस कुछ ऐसे चल रहे हैं कि उसकी वजह से मुझे सपोर्ट हो जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या यूट्यूब पे आने का फायदा है। एहसन भाई की बात सुन लें तो क्या छोड़ दें यूट्यूब को? मेरी जान, आपको कोई जानता है, अच्छे अल्फाज में जानता है, ये बहुत बड़ा नशा है। ये यूट्यूब जो है ना, ये एक नशा है। जैसे कुर्सी नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए सब लड़ रहे हैं, तो यूट्यूबर होना एक नशा है। ये बात सच है कि आपका दिल करता है कि आपको 2 लोग जाने पहचाने, फेम का दिल करता है, फेम का नशा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें, मैं कुछ भी बेचता डायरेक्टली, क्या वो बिकता? नहीं बिकता। आज मैं यूट्यूबर हूँ, लोग मुझे जानते हैं, लोगों को मेरे अंदर की चीजें पता है। मैं समझे कि आधे से ज्यादा दिन तो यूट्यूब पे नजर आ रहा होता हूँ, फेस वैल्यू, आधे से ज्यादा दिन तो मैं यूट्यूब पे नजर आ रहा होता हूँ। तो इससे क्या होता है कि लोगों को बंदे का पता चलता है। तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अप्रोच करते हैं, ठीक है, बर्ड्स वगैरह कोई ले लेता है आके, या फिर कोई भी चीज़ अगर ले लेता है, बर्ड्स की मेडिसिन वगैरह आती हैं, आके ले लेता है। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपका काम देखा जाए, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो तो एक ही है ना। यानी कि आप ये कह रहे हो कि फेस वैल्यू को अपना इनहेंस करना है। हाँ, आपका फेस बिकता है। जब आपका फेस वैल्यू होगी तो लोग आपसे बर्ड्स भी लेंगे, और बर्ड्स ही नहीं, और यही नहीं, हाँ, अभी और सुनिए, अभी और भी है वो ये कि आपके पास तो हो सकता है कोई बंदा बोले यार आप माशाल्लाह से दिखने में अच्छे हो, मेरे कुर्ते, अब जैसे मैं कुर्ता पहना हूँ कितना अच्छा लग रहा हूँ, मॉडल लग रहा हूँ, बिल्कुल सही तो लग रहा हूँ ना। हाँ, तो अब ये कुर्ता वाला जो है जिसने बनाया होगा, वैसे बाय द वे ये बुनानजा के कुर्ते मैंने बिला फजूल में उनकी एडवर्टाइजमेंट कर दी माशाल्लाह। तो ये जो कुर्ता है, कोई मेरे पास आए बोले यार आप हमारी एडवर्टाइजमेंट कर दो, तो मैं मॉडलिंग भी कर सकता हूँ। माशाल्लाह मेरा लुक है, इसी तरह आपका भी माशाल्लाह अच्छा लुक है, प्यारे लगते हो आप, ऐसे तो क्यूट से लगते हो। तो अगर आप मुझे बच्चा बना दिया क्यूट से यार, आप असल में छोटे हो ना अभी। हाँ, सही। तो शादी नहीं हुई ना, जब आप शादी हो जाएगी तो फिर बड़ा बना देंगे आपको।
तो बाय द वे मैंने बिला फजूल में बता दिया अपने आप को शादीशुदा, हालांकि लोग मुझे कुंवारा समझते तो उसमें मेरा एडवांटेज था। चलो आपको, आप यकीन करो कॉलेज के लड़के लगते हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज देखने में, सीरियसली मैं अपना बता रहा हूँ। हाँ, जब आपने मुझे अपनी रियल एज बताई थी ना पहले दिन, हाँ मुझे ये हुआ था यार ये रियल क्यों बता रहा है फिर ये, हाँ मुझे जहन में ये हुआ कि भाई रियल क्यों बोल रहा है ये, तो मतलब नहीं, लेकिन है बहरहाल। तो बहरहाल आपकी जो बात है वो आपकी फेस वैल्यू से मॉडलिंग के भी ऐड आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आजकल एक आपको टिकट मिल सकता है इलेक्शन लड़ने के लिए, कोई इलेक्शन लड़ने के लिए हो सकता है कि आपको मैं अपने भाई की, छोटे भाई की शादी में बुला लो, यार एहसन जफर भाई आए आज हमारे मेहमान है, हाँ आप उसके पेमेंट दूं मैं आपको। सही बात होता है ये ना? सब होता है। और अभी भी मैं खुल के तो नहीं बता रहा, लेकिन अभी भी आपको कितने इन्विटेशन आए हुए हैं हाँ। ईद पे कि यार आपका खाना हमारी तरफ से, बेसिकली वो पैसे तो नहीं दे रहे आपको, बट खाना भी तो एक तरह से इन टर्म्स ऑफ मनी है ना, रिस्पेक्ट है, मनी है। आपको कितने अभी डिनर के ऑर्डर वो आए हुए हैं, बहुत आए हुए इन्विटेशन कि यार आप हमारे साथ डिनर करो। तो फैंस हैं वो बोलते हैं आ जाओ, गेट टुगेदर है। इसी तरह से अक्सर लोग जो है ना वो आपको सिर्फ इसलिए अप्रोच करते हैं कि यार आपके हाथ से बर्ड लेना है। सही बात। हालांकि वो बर्ड किसी भी मार्केट से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन बोलते हैं यार एहसन भाई के हाथ से लेना है। सही बात। क्या एहसन भाई का हाथ लग जाए? नहीं मैं बताऊं, अच्छा मैं उसका रीजन बताऊं। होता है ये, उसका रीजन हम लोग समझ रहे होते हैं, हाँ। लेकिन उनके जहन में कुछ और होता है, कुछ भी मसला हुआ ना इसको पकड़ लेंगे और नहीं ये बात है, पकड़ लेने की बात नहीं है, बात ये है कि उनको पता है कि यार इसका तजुर्बा है, ये देख के देगा, ये देख के देगा। और ये अगर कोई इसको खराब देगा ना तो ये उसको चैनल पे उस पर बताएगा कि मैं क्या करता हूँ ना। सही बात। चैनल एक पावर है ना, मीडिया है। सही बात। आप किसी को भी चाहो, आप चाहो लव बर्ड को बढ़ा सकते हो, आप ये नहीं बोल देना मेरे ऊपर पहले ही बड़े इल्जामात लग चुके हैं, ये मत बोल देना, सब बोल रहे हैं अपने मुंह से। आप चाहो तो मार्केट उठा सकते हो, आप चाहो मार्केट गिरा सकते हो, आप चाहो रेनबो को उठा सकते हो, आप चाहो लव बर्ड को गिरा सकते हो, उठा सकते हो। गाइस मैं उठा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को गिरा नहीं सकता यार। ये आपने उठाया अल्लाह ताला। हाँ मैंने बजरी को, आपने बजरी को उठाया, आपने लव बर्ड को उठाया, जावा को, व्हाइट जावा को। तो आप माशाल्लाह से उठाओ तो नहीं बोले, आप माशाल्लाह से मार्केट उठाने वालों में से हो। सही, हाँ ये बात है। अच्छा गाइज अब YouTube की बात करते हैं। आप में से कोई अगर YouTube बनना चाहता है जरूर बने, मैं तो कहूंगा, लेकिन बेटा अपनी पढ़ाई को छोड़ के इस पर कभी मत आना। भाई आ जाओ, मैं तो कह रहा हूँ अपनी जॉब को छोड़ के इस पर कभी मत आना। यार आप ऐसी बात कर रहे हो कि जॉब को छोड़ के, अभी वो जो बच्चा है शिराजी, छोटा सा गाँव में है वो, गिरगित में, तो वो तो 7 साल की उम्र में वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, देखो लाखों रुपए कमा रहा है। आप तो यूट्यूबर है, आपको तो पता ही होगा कितना कमा रहा होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मरे से मरा वो कितना कमा रहा होगा पर मंथ? वन के वीडियो पे कितने आते हैं एक वीडियो? उसके 5 लाख तकरीबन, 5 लाख आते हैं, अराउंड 30-32 लाख महीने के आराम से। 30-32 लाख, 30-32 लाख। अगर मरे से मरा भी कर लो, मरे से मरा भी कर लो तो 5 लाख व्यूज भी आ रहे हैं। अगर मरे से 10 लाख महीना कमा रहा होगा यार, 10 लाख नहीं, 30-32 लाख रुपए। ये मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। डक्की भाई का पूछो मेरे से, डक्की भाई कितना कमा रहा होगा? डक्की भाई की तो एक दिन में को 3 मिलियन व्यूज आया था। एक दिन में डक्की भाई जो है ना 90 लाख, 89 लाख, 90 लाख। ये तो पुरानी इनकम बता रहे हो आप? नहीं ये एवरेज बता रहा हूँ कि एवरेज, लेटेस्ट इनकम बताओ। ये एवरेज है, मतलब यही कमाते हैं। 1 करोड़ महीना, मतलब 1 करोड़ अप्रोक्स लगा लो आप महीना। हाँ, और जिनके 2-2 लाख आ रहे हैं ना, वो भी कोई कम नहीं है। 8 लाख रुपए आराम से बना लेते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप कैसे एक बच्चे को कायल करोगे कि बेटा पढ़ाई छोड़ के नहीं करोगे? देखो आप पढ़ाई कराते क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई लोगों के चैनल हैक हो जाते हैं, कई लोगों की मोनेटाइजेशन कैंसिल हो जाती है। बात ये है कि देखो रिस्क तो अल्लाह ने देना है, देखो रिस्क तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। यार मैं आपको अभी लिख के देने को तैयार हूँ, आज आपका चैनल होगा ना करे, हैक हो जाए। हाँ मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, आप 2 महीने में दोबारा चैनल कर दो। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। नहीं गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सही। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा है तो उसके पास टाइम है, अगर कोई बच्चा है तो उसके पास टाइम है। वो YouTube आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुनियादी तालीम है, देखें जब आप किसी से मिलने जाएं या किसी के दफ्तर जाएं या किसी भीड़ में बैठे हुए हो और कोई सिर्फ ये पूछ ले कि यार तुम्हारी तालीम कितनी है, उस टाइम पे YouTube कुछ भी नहीं होता। बंदा उस टाइम एकदम, मैंने मास्टर्स किया हुआ NIT से, तो फिर तो ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मेरे घर वाले मुझसे कुछ नहीं, मेरे पास ना गाड़ी है ना बंगला है
ना पैसा है, किसी के भी नहीं है, हमारे घर वाले कौन सा मैं खुश आपको बताने का मकसद ये है कि मेरे पास तो तालीम है, लेकिन मेरी भी वो इज्जत नहीं है घर में। नहीं, घर में तो किसी की भी नहीं होती ना यार। नहीं, मैं आपसे सिर्फ पता है ये डिबेट क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि यार मैं आप, हालांकि आप मुआशरती तौर पे सही मैसेज दे रहे हो कि आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ो, सही बात है, लेकिन मेरा यहाँ पे आपसे डिबेट काउंटर करने का मकसद ये है कि यार पढ़ाई क्यों करते हो आप, मुझे सिर्फ जवाब दो, पढ़ाई क्यों कर दी हमने। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखें पढ़ाई ना, ईमानदारी से बताना, लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। सच सच ठीक है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी अच्छा पैसा बनाया जा सकता मैं है। इंजीनियर क्यों बना था, एनआईटी गया, मैं इंजीनियर क्यों बना था, मैं सच बात बताऊं, पैसा कमाना। आपको दुख होता है ना इस किसी ने चीज? बोला था कि आप इंजीनियर बस जिंदगी में एक बार, उसने बोला था इंजीनियर हो जाओ, उसके बाद मजे ही मजे। और जिसने बोला था मैं उसको तो ढूंढ रहा हूं अभी। सही सही ठीक है ना, ये मैं बताता हूं। नहीं, उसकी बात सही थी, लेकिन वो भूल गया कि हम पाकिस्तान में। हाँ, वो समझ रहा था कि आप बाहर चले जाएंगे, वो ये समझ रहा था। दूसरा ये है कि अगर हम पढ़ते हैं पैसा कमाने के लिए, अगर पैसा कमाना ही हमारा मोटिव है, असल मोटिव तो यही है ना, पैसा कमाना। देखो मैं सच बात बताऊं, मेरी इंजीनियरिंग मेरे अभी तक काम नहीं आई, सिवाय वो डिग्री थी उसकी बुनियाद पे जॉब मिली। अब मैं कुछ अलग काम कर रहा हूँ जॉब में, ठीक है, तो कोर इंजीनियरिंग मेरे काम नहीं आई, मेरी दूसरी स्किल्स मेरे काम आ रही। सही। अगर पैसा ही कमाने के लिए हमने डिग्री हासिल की थी, तो वो शिराजी ब्लॉग वाला जो बच्चा है, तो वो तो बगैर डिग्री के 7 साल की उम्र में कमा रहा है पैसा, अब क्या करे वो? अब मैं आपको बताता हूँ, देखो वो है बच्चा, हाँ, उसको कुछ भी नहीं पता, उसको एज अ हैंडलर चलाया जा रहा है। हैंडलर कोई और है, राइट, कोई और है जो उसको चला रहा है। उस बच्चे को अभी तो बात करना सही से आता भी नहीं है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, बट उस बच्चे में बहुत टैलेंट है, नो डाउट, लेकिन असल टैलेंट उसके हैंडलर का है। बच्चे को एक कैसे पता चला कि मैं व्लॉग बनाऊं? यार चलो मैं इस पे डिबेट कर। अच्छा अब दूसरी बात, अल्लाह ना करे, देखें हैंडलर ने उसको हैंडल करना तब शुरू किया जब वो फेमस हो गया। हो सकता है हैंडलर ने ट्राई करवाया हो उसको, ये भी हो सकता है। यार एक बच्चे की माँ, मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 17 मिनट की वीडियो है। हाँ इट्स ओके, हाँ सही, तो क्या आप देख लेना, क्या लगेगा नहीं कोई। तो हाँ बोलो। वो जो हैंडलर है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहना चाह रहा था कि एक बच्चा होगा, हाँ, इसकी माँ होगी, उसने बोला यार ये बच्चे को, यार इसमें टैलेंट है, इसको कैमरा दे देते हैं, ऐसे ही होगा। हाँ सही है, उसने कैमरा बनाया होगा, ऐसा उस बच्चे का अपना टैलेंट होगा ना, माँ ने तो उसको कुछ नहीं बोला होगा। सही बात, क्योंकि जिस तरह वो बात करता है ना, लगता नहीं कि वो स्क्रिप्टेड है। हाँ नहीं होगा उसका अपना नेचुरल टैलेंट है। हाँ, माँ ने उसकी कहाँ पे मदद की होगी कि माँ वो वीडियो बना के ले आया होगा, माँ ने अपलोड कर दी होगी, अपलोड होने के बाद जो वायरल हुई है वो उसके अपने टैलेंट और किस्मत की वजह से हुई। अच्छा जब वायरल हो गई तो जाहिर है एक बच्चा वायरल हो गया तो उसके माँ बाप उसको सपोर्ट तो करेंगे ना। अच्छा माँ बाप अपना किरदार वही वाला अदा कर रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, आपको स्कूल पहुंचाने में पहली दफा किसने किरदार अदा किया? माँ बाप ने। ऐसे ही हुआ था ना, जब आप थोड़े बड़े हो गए, आपको कॉलेज शुरू हुआ होगा, पहली दफा तो आपके अब्बा छोड़ के होंगे, अम्मा छोड़ के होंगे ना कि मेरा बेटा पहली दफा जा रहा है बस में। ऐसे ही होता है ना यार, या किसी बच्ची के एग्जाम होते हैं या बच्चे के एग्जाम होते हैं, उसके पेरेंट्स के साथ जाते हैं। अच्छा ये माँ बाप का किरदार होता है, माँ बाप अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे ही, लेकिन जो वो वायरल हुआ तो अपने मेहनत से, तो टैलेंट पर हुआ। ये नहीं हम कह रहे कि टैलेंट पे नहीं हुआ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जिंदगी में हर औजार, हर हथियार आपसे छीना जा सकता है बस सिवाय तालीम। मतलब अल्लाह ना करे, जिस तरह पैलेस्टाइन में जो हो रहा है, फलस्तीन में जो हो रहा है, आप मुझे बताएं कि होटल के मालिक तक भी अब गरीब हो गए, राइट। अब अगर वो किसी को अपनी क्वालिटी बताना चाहें या किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहें तो वहाँ तो क्या चीज़ चलेगी? एक चीज़ चलेगी वहाँ पे, तालीम। दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहें वाली जो बात है आपकी, ऐसा शायद 0.001%। हाँ, लेकिन अगर 0.001% की बात करेंगे तो आपके पास सही है, लेकिन अगर 99.99% यार करेंगे ना, मैं ना देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन की भी है, मैं आपसे कम पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। मेरी मदर ने मास्टर्स किया हुआ है। अब बात यह है कि सिंपल सी बात है कि मैं जिन जिन चीज़ों को अभी फिल वक्त ऑन कर रहा हूँ, मिसाल देता हूँ, अगर वो चीज़ें नहीं रहती या यहाँ पे बमबारी हो जाती है, XYZ कुछ भी हो जाता है, उसके बाद मेरी क्या पहचान होगी? मैं किसी को ये थोड़ी बताऊंगा कि मेरी एक बिल्डिंग बनी हुई थी, वो गिर गई है, उस पर बम लग गया था, तो आप है ना।
आप कह रहे हो कि अगर आज कयामत आ गई तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी, नहीं हमारी डिजास्टर या वो जो इमरजेंसी सिचुएशंस है, देखो उसकी तो बात ही नहीं हो रही ना। अभी तो नॉर्मल देखो यूट्यूबर आप कभी भी बन सकते हो ना, यूट्यूब पे स्ट्रगल कभी भी कर सकते हो आप। पढ़ाई का एक टाइम होता है, उस टाइम बच्चा या बंदा उसका अगर ध्यान हट जाए ना पढ़ाई से, फिर वो जितना भी बड़ा बन जाए उसका टैलेंट जरूर माना जाएगा, लेकिन उसकी एक चीज उससे मिस हो जाएगी। मेरा मैं ये सिर्फ यही कह रहा, अच्छा आप अच्छा मैसेज दे रहे हो, मैं बुरा मैसेज दे रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा मैसेज भी आप वाला ही है। अच्छा मैं तो ये कहूंगा कि तालीम, अगर डिग्री बना डिग्री लेनी है ना कि मेरी जॉब लगेगी, तो ना करे, तो ना करे, ना करे। सही बात है, सही बात है भाई। उसकी वजह अब आपका पॉइंट जो था मैं उसको थोड़ा रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो कि तालीम से जो शऊर बेदार होता है इंसान में, सही गलत की तमीज बेदार होती है, बच्चों के साथ बैठना, बाकी फेलोज के साथ बैठना, अच्छा वो एक अलग टॉपिक है, उस पे आ जाता है। पहले मैं ये बात कर लूं कि आप जो कहना चाह रहे हो क्या वो यही बात है कि शऊर बेदार हो? शऊर बेदार हो। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, एक बंदा यूनिवर्सिटी नहीं गया लेकिन वो अच्छे लोगों में उठा बैठा, तो क्या उसके शऊर बेदार नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने क्या ये टर्मिनोलॉजी नहीं सुनी हुई कि पढ़ा लिखा जाहिल है? सुनिए मैंने, सुनिए। तो क्या आपने ऐसा नहीं सुना कि यार ये पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बंदा बहुत अच्छा है, पढ़े लिखों से ज्यादा अच्छी सलाहियत है और बिल्कुल बिल्कुल सोच विचार है, ये आपको वो जवाब देगा जो पढ़ा लिखा भी नहीं दे सकता। हाँ बिल्कुल सही बात, सही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि तालीम बराए तालीम वाली जो डिग्री है ना, हाँ, उसके बरक्स आप ये कह रहे हो कि शऊर बेदार करना है, हाँ, अच्छी नॉलेज, अच्छी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी बनने के लिए, एक जिम्मेदार इंसान बनने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उसके लिए तालीम जरूरी है। आप कह रहे हो। अच्छा गाइज, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैंने एक स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा था, a² + 2ab + b²। ठीक है, ये मैंने एंड तक पढ़ा है, एंड तक। ये कहते हैं कि मास्टर्स तक ये रहता है, इंजीनियरों को तो पता ही होता है सब। तो गाइज उसके बाद जब मेरी पढ़ाई खत्म की, मैंने की क्या, बस मैंने बीच में फिर मास्टर नहीं किया, हालांकि मैं बैरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहा था, लेकिन मैंने रोक दिया उसको। ये जो a² + 2ab + b² है ना, ये उसके बाद कहीं काम में नहीं आया, कहीं भी काम में नहीं आया। इवन के मैं जॉब के लिए जाता था तो वहां पर भी मेरा टैलेंट काम आ जाता था, लेकिन वो नहीं काम आती थी। जो आपने वर्ड यूज करा टैलेंट, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि हम आजकल के बच्चों को ये मैसेज दें कि आप अपनी स्किल एनहांस करो, अपनी शऊर, अपनी अवेयरनेस स्किल, मतलब अवेयरनेस को एनहांस करो। इसके अलावा आप जो अर्निंग की बात करो ना, अर्निंग के बच्चा अगर अर्निंग करने लग जाएगा तो उसकी लाइफ में, आपने कहा ना दोस्त यार वो माहौल स्कूल लाइफ नहीं गुजारेगा, यूनिवर्सिटी लाइफ, तो हाँ मैं ये मानता हूँ कि उसका उससे बचपन छीन जाएगा। हाँ सही है, वो एक छोटी सी उम्र में पैसा देख लेगा, कामयाबी देख लेगा, उसके बाद बच गया और वो उसमें फिर कंटिन्यू लग जाएगा, उसमें वो लग जाएगा धंधे में। हाँ, सही बात है, ऐसा ही है ये मैसेज देना चाहते हैं ना। हाँ मैं ये मानता हूँ कि हर चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं, सही, ठीक है, तो लेकिन प्लस पॉइंट्स भी हैं, प्लस पॉइंट भी होते हैं, बहुत हैं प्लस पॉइंट। जो आप ये कह रहे हो कि उसका बचपन खो जाएगा और वो अपना दोस्त यार या स्कूल लाइफ नहीं जी पाएगा, तो ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात कि उसके कुछ नुकसान उसको उठाना पड़ेगा, लेकिन जो जल्द सारी आसाइशें आने के बाद, जाहिर पैसा आसाइश लाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा और मशहूर हो जाएगा, उसके बाद जो उसके ताल्लुकात बनेंगे, जो चीजें वो सोच भी नहीं सकता था, क्या वो उसको हासिल हो जाएंगी। अच्छा मैं आपको एक छोटा सा बताऊं कि अपना मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ओवरऑल हम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लें तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो बंदा अपने मुंह से कह देना कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, कोई बच्चा अगर घर में ये बात कर देना कि मुझे नहीं पढ़ना, तो उसको डांटे मत, हो सकता है कि वो पढ़ाई से बड़ी चीज कर सकता हो, है ना। यही कह रहे हैं ना आप यही कह रहे हैं ना। देखिए आज मैंने बात खत्म कर दी तैमूर भाई की बात से, यहाँ पे एग्री कर लिया कि अगर कोई बच्चा आपको लगे कि ये पढ़ना नहीं चाह रहा, मुंह से खुद कह रहा है मुझे नहीं पढ़ना, या आपको महसूस हो जाए कि भाई हम बच्चे को भेज रहे हैं जबरदस्ती, ये तंग हो रहा है, या अगर आपके बच्चे के स्कूल से कंप्लेन आ रही है कि भाई इसका ध्यान ही नहीं है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आपका ध्यान जाग जाना चाहिए और उस बच्चे के साथ आपको खेलना चाहिए, प्ले करना चाहिए और प्यार प्यार से उससे पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है या किस फील्ड में तुम सेटिस्फाइड हो। अगर वो कहता है कि भाई मुझे प्लांट्स अच्छे लगते हैं,
या कुछ ऐसा है, या मुझे सॉफ्टवेयर अच्छे लगते हैं, मुझे गेम खेलना पसंद है, तो उसको किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जस्ट जॉब भी नहीं, ना कोई सीखने के लिए, उसको एज एन एंटरटेनमेंट, हाँ एज एन एंटरटेनमेंट उसको वहाँ भेजा जाए जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर बनते हैं। एक बहुत बड़ा यहाँ पे इदारा भी है, बहुत सारे इदारे हैं जो कि लैपटॉप रिपेयरिंग सिखाते हैं, और इतनी काम की चीज़ें, मजाक नहीं कर रहा कि ये तैमूर भाई मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, एनईडी से पढ़ा हुआ जो इंजीनियर है वो एनईडी के अंदर बैठे हुए हैं, सारे ग्रेजुएटेड भी बैठे हुए हैं और जो भी हाजिर तालीम है वो भी बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन उनके यूनिवर्सिटी का जब एसी खराब होता है या उनके यूनिवर्सिटी का जब स्विच खराब हो जाता है तो वो तक सही करने के लिए बाहर से एक अनपढ़ बंदा आ रहा होता है। ऐसा ही है ना, अनपढ़ बंदा आ रहा होता है, जबकि जो इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं वो सही नहीं कर पा रहे, पंखा नहीं उतार सकते नीचे, बाहर से बंदा आ रहा है। तो आप उस बच्चे को प्यार प्यार से अपने, अगर वो नहीं पढ़ रहा है या पढ़ाई में आपको लग रहा है कमजोर है, तो आपको ये नहीं सोचना कि ये पढ़ाई में कमजोर है, आपको ये सोचना है कि हो सकता है किसी और चीज में ये भारी हो। जैसे अगर आपका बच्चा कहता है मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो उसी तरह उसका किसी और बड़ी चीज में हो सकता है दिल लग जाए। यहाँ पर इसी बिल्डिंग में मैं एक बच्चे को जानता हूँ, मजाक नहीं कर रहा, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, फर्स्ट ईयर में आया, अचानक उसने मुझे बताया कि इसमें मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। अच्छा, मुझे लगा कि यार ये तो अब तबाह हो जाएगा इतनी छोटी उम्र में ऐसी बात कर रहा है। वो भाई सैलानी कोई कोर्स करवा रहा था जिसमें एप्लीकेशंस बनाना सिखा रहे थे, वो वहाँ चला गया। अभी वो बच्चा, मैंने ARY न्यूज़ पे भी उसकी देखी है ब्रॉडकास्ट, उसमें उसको बुलाया हुआ था, सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है उस पूरे बैच में, और अभी इस वक्त वो समझ लें तकरीबन करोड़पति होने के करीब है। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको इतना बख्शा है। मैं इसी जहाँ में बैठा हूँ इसी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब उसने बहुत अच्छा अर्निंग की है। अब ये बात सच है कि अगर, क्योंकि पढ़ाई ना हमने सोचा हुआ है कि ये जो हमने इसको पढ़ाई बनाया हुआ है, जो हमारी है ना कॉपियां जो हमारी, हमने इसको पढ़ाई बनाया हुआ है, जबकि असल पढ़ाई तो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के अंदर है, एडवांस है, स्किल्स हैं, ये सब चीजें। सो गाइज, आप हमारी बात को समझेंगे अच्छे से, मुआशरा सुधारें। अगर आपके बच्चे का किसी एक चीज में दिल नहीं लगता तो परेशान ना हो। बल्कि मैं तो ये भी मैसेज दूंगा कि भाई हम सॉल्यूशन नहीं दे रहे आपको, हाँ चॉइसेस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये होता है। हाँ, अब आपका अपना चॉइस है कि आप हमारी बात को सुन के उसमें से अच्छा क्या निकालते हो, हाँ बुरा क्या निकालते हैं। तो गाइज ये हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि यार आप ऐसा करो तो कामयाब हो जाओ, क्या पता हमारे फॉर्मूले पे आप कामयाब ना हो सको, हाँ, फिर आप हमें गालियां दोगे। तो निचोड़ ये है कि किसी कमजोर को भी कमजोर ना समझें कभी भी। अगर आपको अपने बच्चे पे डाउट होता है कि यार ये पढ़ाई में कमजोर है, तो बजाय इसके कि आप उसको ये इस बात पे यकीन दिलाएं कि तू पढ़ाई में कमजोर है, उसके बजाय आप अगर आप वो चीज ढूंढ लें जिसमें वो अच्छा चल रहा है, वो ज्यादा बेहतर है ना। तो ये हमारा मकसद था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।